निगम चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, निगम चोरी बंद करो, बंद करो, बंद करो, आप पीछे आओ। जैसे देखिए कि भैंस की आँख खुली है, सब देख रही है, पर बुद्धि एकदम, दिमाग एकदम बंद है, और दिमाग एक ही चीज में फोकस कर रहा है, और वो है कमीशन। उनको बजट का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जनता से उसको कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ निगम में बैठे हुए सिर्फ अपना कमीशन से मतलब रखते हैं। जो 26 और 27 का अभी तक बजट पेश नहीं हुआ है। महापौर मैडम पिछले 10 दिन पीछे खुद ही अपनी सरकार, कांग्रेस की सरकार होते हुए अपने ही विरोध में वो कमीशन के लिए बैठी हुई थी। पिछले 4 सालों में आप हमेशा आए हैं, आप देखें कि 4 सालों में इन्होंने जितनी भी घोषणाएं की, कौन सी ज़मीन पे किसको क्रियान्वित करा पाई आज तक। जितनी भी घोषणाएं इन्होंने की है, सब आज तक फाइलों में भी नहीं बढ़ पाई है। कुकुर के आँखी 7 दिन में खुलते और बिले की आँखी 21 दिन में। अब ये इंसान हरे जो महापौर और सभापतियों को पूरा 4 साल 3 महीना में नहीं खुली से, तो अब का खुली। तक ना बजट किए हैं ना कुछ किए, उनको सिर्फ कमीशन से और कमीशन के लेनदारी से मतलब है। जनता जाए भाड़ में, हम ये बोल सकते हैं सिस्टम में बैठकर पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है। बिल्कुल, बस वही पे लगे हुए हैं। इन्होंने घोषणा की थी वर्ष 24-25 के अंदर में 22 MLD बनाने का, कि लोगों को पानी मिलेगा। आज तक ये फाइल में मेरे को दिखा दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला और रिसाली निगम में इस वक्त सीजी भास्कर की टीम ग्राउंड रिपोर्ट कर रही है, और सामने तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे सभापति और यहाँ के महापौर जो है, और इनकी तस्वीर जो है टंगाई गई है भैंसों के ऊपर। और इसके पीछे की वजह भी आपको बताएंगे, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होने वाली है और लगभग छत्तीसगढ़ के हर निगम में जो है बजट पेश हो गया है, चाहे वो भिलाई हो या फिर आज रायपुर में बजट पेश होने वाला है। लेकिन दिक्कत की बात यह है, आज 30 तारीख है और कल 31 मार्च के बाद 1 तारीख लग जाएगा, लेकिन अभी तक के बजट क्यों रिसाली नगर निगम का पेश नहीं हुआ है। पीछे में रिसाली नगर निगम है, वो आप देख सकते हैं। इसी चिंता को लेकर जो है आज भाजपा के पदाधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, पार्षदगण पहुंचे हुए हैं, नेता प्रतिपक्ष पहुंचे हुए हैं। बात कर लेते हैं। महापौर मैडम और सभापति जी की तस्वीर टंगी हुई है भैंसों के ऊपर, और आप लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। विषय क्या है, और बड़ा सवाल, अभी तक इन्होंने बजट पेश क्यों नहीं किया है। महापौर और सभापति शहर सरकार पूरी निद्रा में सोए हुए हैं। उनको बजट का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि जनता से उसको कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ निगम में बैठे हुए सिर्फ अपना कमीशन से मतलब रखते हैं, क्योंकि अगर बजट करवाना ही था, अन्य निगमों के अलावा आज 13 निगमों में बजट हो चुका है। सिर्फ हमारा इकलौता ऐसा निगम बचा हुआ है जहाँ पर बजट नहीं हो पाया है। आप दुर्ग में देख लीजिए, भिलाई में देख लीजिए। आज राजधानी में भी बजट पेश हो जाएगा। जी, राजधानी में भी आज बजट है। कुम्हारी में कल बजट रखा गया है। लेकिन हमारे यहाँ सरकार बिल्कुल नहीं चाहती कि आज जनता के प्रति उनकी क्या संवेदना है, जबकि जनता ने उन्हें आज पूरे सभी वार्डों में पार्षद चुने हैं। पार्षद चुनने के बाद उनको सभापति बनाए हैं, उनको महापौर नियुक्त किए हैं। किसी को जब प्रसाद मिल जाता है ना, तो वो दर्द को नहीं जानते। आज महापौर मैडम श्रमिक बस्ती में जाके देखे, जहाँ पर लोग पानी के लिए तरस रहे हैं। आज नवरात्रि खत्म हो गया है, एक स्ट्रीट लाइट में एक लाइट नहीं लग पाया। आज शहर सरकार को थोड़ी भी चिंता नहीं है, और पूरा जनता उसको देख रही है। आप लोगों ने बात करने का प्रयास किया होगा, आखिरी समय चल रहा है, 31 तारीख यानी कल आखिरी दिन है, उसके बाद नया शुरुआत हो जाएगी फाइनेंशियल ईयर की, तो कुछ जवाब नहीं मिला सामने से? जी बिल्कुल नहीं। महापौर मैडम तो यही निगम में यहाँ पर सफाई ठेका के लिए धरना पर बैठी थी। धरना के बाद लगातार हमने निगम में आके पता किया कि महापौर मैडम जी अपनी केबिन में आई हैं क्या, यहाँ पर ऑफिस में आई क्या। बिल्कुल नहीं आई हैं, बिल्कुल नहीं आए हैं। आयुक्त मैडम से हमने चर्चा की, महापौर मैडम से चर्चा की हुई क्या बजट के बारे में। आयुक्त मैडम ने जवाब दिया नहीं, ऐसा तो बिल्कुल कुछ चर्चा नहीं हुआ है। सभापति से हमने फेस टू फेस में चर्चा किया हूँ कि महापौर मैडम से आपकी चर्चा हुई क्या बजट के लेकर करके, तो सभापति जी ने भी कहा ऐसे तो कुछ मुझे जानकारी नहीं मिला अभी तक करके। बिल्कुल सोई हुई है शहर सरकार। यहाँ पर महापौर मैडम, उसके MIC सदस्य, किसी को यहाँ पर जनता की बजट से कोई मतलब नहीं है। ये मैं चाहता हूँ, ये पार्षदों की बजट नहीं है, निगम का बजट नहीं है, ये जनता की बजट है, क्योंकि उसी बजट से सभी वार्डों में जन विकास का कार्य होता है, चाहे छोटे हो चाहे बड़ा हो, लेकिन विकास तो विकास होता है। बिल्कुल, जैसा सर ने कहा कि जनता के लिए निगम है, और जो निगम में चीज़ें होंगी वो जनता के हित में ही होंगी। अभी तक बजट पेश नहीं हुआ है, क्या क्या चीज़ें होंगी, कैसे होंगी, ये कब डिसाइड होगा फिर? छत्तीसगढ़ के लगभग जितने निगम हैं उसमें सब में बजट हो चुका है। रिसाली निगम एकमात्र इकलौता निगम है जो अनोखा है, जो 26 और 27 का अभी तक बजट पेश नहीं हुआ है। महापौर मैडम पिछले 10 दिन पीछे खुद ही अपनी सरकार, कांग्रेस की सरकार होते हुए अपने ही विरोध में वो कमीशन के लिए बैठी हुई थी। ये पूरे जनता को पता है।
आज जो रिसाली क्षेत्र की जनता है वो टैक्स देती है और चाहती है कि कुछ विकास हो। आज वो विकास के नाम पे जीरो है और ये पूरा खामियाजा महापौर मैडम का और MIC जो पर्सनल अपना कमीशन के लिए वो लोग पूरा काम कर रहे हैं। अभी तक ना बजट किए हैं ना कुछ किए, उनको सिर्फ कमीशन से और कमीशन के लेनदारी से मतलब है। जनता जाए भाड़ में, हम ये बोल सकते हैं सिस्टम में बैठकर पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है। बिल्कुल, बस वही पे लगे हुए हैं। अभी देखिए, अब ये मार्च खत्म हो गया, बजट का कोई नहीं है कि हम पार्षद अब थक करके BJP के धरना पे बैठे हैं कि जनता की भलाई के लिए और विकास के लिए हमको काम करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सभी पार्षदगण भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस प्रदर्शन में हिस्सा बने हुए हैं। बड़ा सवाल ये है सर कि जब तक बजट नहीं आएगा, जब तक सिलेबस नहीं आएगा, आगे की पढ़ाई कैसे होगी? इसी विषय का चिंता आप लोग को सता रहा है? बिल्कुल, हमें चिंता इस बात की है कि हमारी महापौर इस तरीके से सो गई है या कमीशनखोरी में इतनी व्यस्त हो चुकी है कि उनके पास समय नहीं है कि रिसाली की जनता के लिए वो कुछ सोच लें। पिछले 4 सालों में आप हमेशा आए हैं, आप देखें हैं कि 4 सालों में इन्होंने जितनी भी घोषणाएं की कौन सी ज़मीन पे है, किसको क्रियान्वित करा पाई आज तक? जितनी भी घोषणाएं इन्होंने की है सब आज तक फाइलों में भी नहीं बढ़ पाई है। तो ये घोषणा करती हैं, अब हम उनको जगाने का काम कर रहे हैं कि अब जाग जाओ। 30 मार्च हो चुका है आज, अब तो जाग जाओ और बजट के लिए और सरकार के लिए 24 घंटा बचा है। वो भी महावीर जयंती है कल, तो हो सकता है वो भी कल छुट्टी का दिवस हो, ऐच्छिक है मगर हो सकता है छुट्टी में जाए। मगर शहर के विकास के लिए अगर आप जागरूक हैं, चिंता है, तो आप इस बजट को आप पहले भी ला सकते हैं। जो राज्य सरकार का निर्देश है कि 31 मार्च तक हर निगमों में बजट हो जाता है। अब हम आयुक्त महोदय से और कलेक्टर जी के माध्यम से हम निवेदन करेंगे कि आप इस निगम का बजट प्रस्तुत करें और रिसाली की जनता के विकास के लिए कुछ सोचें, क्योंकि इनसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए आज हमने इनको भैंस का रूप दिया है। बिल्कुल, जो अभी तक ये कार्यकाल रहा है, इस दौरान आप लोगों ने दिक्कतें देखी होंगी अपने जगह पे, अपने वार्ड पे। क्या समस्या सबसे ज़्यादा है जिस पे बजट का फोकस इनको करना चाहिए इस वक्त? देखिए, बजट में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप अपने अगले 365 दिनों में आप क्या काम करने वाले हैं वित्तीय वर्ष में, और किस तरह से पैसे को किस तरह खर्च करना है, और जो आवक हमारा क्या है, वो आवक बढ़ाने के लिए हमारी क्या सोच होनी चाहिए, इन सब विषयों का काम है बजट। मगर इन्होंने सोच इनके पास है नहीं, क्योंकि मैं इसलिए ये कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि पिछले 4 सालों से मैं इनका बजट भी देख रहा हूँ। आप ये रहते हैं BSP में, इनके जितने MIC प्रभारी हैं, इवन जो महापौर हैं हमारी, वो खुद BSP के सेक्टर में रहती हैं। वहाँ का इनका बजट से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बिजली की व्यवस्था करना हो या साफ़ सफाई की व्यवस्था है, वो तो BSP प्रबंधन करता है। पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं वो भी BSP देती है इनके क्षेत्रों में। तो इनके वार्ड के लोग तो इनके पास आते नहीं। हमारे वार्ड जो प्राइवेट सेक्टर है, प्रगति नगर, आशीष नगर, मैत्री कुंज, इन सब जगहों में, और जितने भी हमारे श्रमिक क्षेत्र हैं, श्रमिक बहुल एरिया है, उन सब जगहों से लोग टैक्स वसूली करते हैं, जिससे ये निगम चल रहा है। इसमें ये कमीशन खोरी कर रहे हैं, मगर ये उनके लिए क्या करना है ये विषय नहीं सोच पा रहे। इन्होंने घोषणा की थी वर्ष 24-25 के अंदर में 22 MLD बनाने का, कि लोगों को पानी मिलेगा। आज तक ये फाइल में मेरे को दिखा दें, मैंने मांगा है इनसे, फाइल में नहीं बढ़ा पाए। बातों में सिर्फ घोषणा करते हैं, अगले दिन वो कागज फाड़ के फेंक देते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों ने बीन बजा दिया, क्या कहना चाहेंगे? अब ये स्थिति कितनी गंभीर हो गई है? ये तो आपको बिल्कुल ही ड्रामेटिक लग रहा होगा कि 2 बैसें बंधी हुई है और महापौर और ये सभापति सांकेतिक रूप में दिखा है। पर आप देख सकते हो, जैसे देखिए कि बहस की आँख खुली है, सब देख रही है, पर बुद्धि एकदम, दिमाग एकदम बंद है, और दिमाग एक ही चीज़ में फोकस कर रहा है, और वो है कमीशन का खेल चल रहा है, कमीशन पे फोकस हो रहा है। बाकी अभी आप देखोगे कि जैसे समर आ रहा है और पानी की मूलभूत सुविधा है, जैसे निगम का काम महत्वपूर्ण वही है कि मूलभूत सुविधाएँ देना है। तो मेन आपके सामने एक तो समस्या खड़ी हो रही है कि पानी की समस्या सॉल्व नहीं होगी, बजट आएगा नहीं, काम आएंगे नहीं, तो काम आगे कैसे बढ़ेंगे? इसके बाद समर के बाद जैसे रेनी सीजन शुरू हो जाता है, पानी का निकास नहीं होता है, उसके लिए भी काफ़ी आवश्यकता ज़रूरी है। जैसे नाली की भी ज़रूरत है। ये बजट आता तो हमारी मूलभूत सुविधा है, जो हमारी जनता की पीड़ा है। आप लोग प्लानिंग कर सकते हैं कि क्या करना है, क्योंकि हम तक पहुँचती है, जनता परेशान है, टैक्स बाकायदा जा रहा है। मैं तालपुरी वार्ड 1 की पार्षद हूँ, वहाँ से टैक्स बहुत जाता है, पर वहाँ मूलभूत सुविधा, पानी तक की सुविधा पूर्ति नहीं होती है। तो कैसे फिर ये बजट कितना ज़रूरी है हमारे लिए, कितना ज़रूरी है, जनता के लिए ज़रूरी है। और आप देख ही रहे, एकदम एंड है और एकदम मुंह पे है। आज हम पीड़ा, सबके मन में पीड़ा है, और इस पीड़ा के साथ हम यहाँ बैठे और बिल्कुल महापौर जी का विरोध कर रहे हैं कि वो बजट पास नहीं कर पा रही, या कुछ भी नहीं कर पा रही है, तो वो स्वीकार करें और अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझ के अपने पद से हट जाए। ठीक है, बाकी अगर कल तक भी नहीं आया बजट, मैडम अगर नहीं बजट लाई, तो फिर क्या आप लोग करेंगे आगे? अब बजट नहीं लाए मन, तो बजट नहीं लाई का लाइच नहीं, मैं आप ला बता देता हूँ। ओकर बाद हम पूरा टीम हमार जो पार्षद ग्रुप है वो बैठ के सोचबो। कहावत है कि
कुकुर के आँखी 7 दिन में खुलते और बिले की आँखी 21 दिन में। अब ये इंसान हरे जो महापौर और सभापतियों को पूरा 4 साल 3 महीना में नहीं खुली से, तो अब का खुली? अभी तो ये तो हो ही नहीं पाई, अभी 24 घंटा भी बाकी है। बताता हूँ ये मैं कहाँ खुली, बताओ आप। नहीं खुल पाए। मना भ्रष्टाचार में संलिप्त है और पूरा ये मना अतका कमीशन खोरी में लिप्त हो गए है कि ये मना बजट ला भुला गए। भूल गए। हाँ, और इसलिए जनता भी परेशान होने जनता तो इतना परेशान हरे। हमन हाँ टैक्स अगर एक दिन नहीं पटाथन तो 1000 से 1500 अभी अगर 31 तारीख के बाद अप्रैल लग जाए तो 1500 से 1000 रुपये टैक्स के अतिरिक्त चार्ज ले ली। लेकिन अगर रोड नहीं बने, आज घूम के मोहल्ला में देखो एला का पता चली कि क्वार्टर में हवा अपन ना पानी उनी सब मिल जावत है। अब जाके धरातल में जाके देखो, अमन जो श्रमिक बहुल्य क्षेत्र में आता ना, वहाँ जनता मन अतका परेशान रहते और ओकर साथ साथ जनता के साथ साथ हमला परेशानी उठाए पड़ते। आज पानी भर लोग अभी ये देख गर्मी आ गए है, त्राही त्राही हो जी। कुछ दिन बाद लोग हमारे श्रमिक क्षेत्र में घर घर पहुँच जी पार्षद के घर में, तो वो समय हमन काय करबो बताओ ना। ये बजट लाती, इस नल जल योजना ये वो सब लगाती, जो अभी नल भी ऊपर से कलेक्टर से अभी रोप लग गए, तो अभी कहाँ वही अभी नल भी नहीं लग पाते। 2 दिन बाद तो समस्या की लिस्ट है फिर। हाँ, फिर ओकर बाद लिस्ट चालू हो जी पूरा आए के। तो ये मन के आँखी पूरा अभी तक नहीं खुले। इंसान जो है ना, यही इंसान अरे बोले जाते ना, आप लोग बताओ कुत्ता का आँखी 7 दिन में, बिले का आँखी 21 दिन में, तो ये यही मनुष्य है जो आँखी अभी तक नहीं खुले, वो महापौर और सभापति के। ठीक है, तो ये बात वाकई में जनता की चिंता की है कि अभी तक अगर बजट पेश नहीं हुआ है तो आगे की तैयारी कैसे होगी। जो मौजूदा पार्षद हैं वो आगे की तैयारी कैसे करेंगे। आप देख सकते हैं बहस के ऊपर जो प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है उसमें कहा गया है कि ये शहर सरकार है और उसमें सभापति की फ़ोटो लगी हुई है, उसमें महापौर की फ़ोटो लगी हुई है, पीछे में रिसाली का ये नगर निगम है। चिंता की बात यह है कि बजट कब पेश होगा, और बजट पेश होगा तो उसमें रिसाली नगर निगम की जनता के हित में क्या कुछ चीज़ें होंगी वो देखने वाली बात होगी। और इसी चिंता को देखते हुए भाजपा के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए अपने अनोखे अंदाज में। इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लगातार अपडेट आपको सीजी भास्कर चैनल पर देखने को मिलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।